बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भोपाल से कोरोना काल में उपचुनाव और नई व्यवस्थाओं के तहत इस बार उपचुनाव संपन्न होंगे। मतदान केंद्रों पर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना पॉजिटिव, संदिग्ध और आइसोलेट मरीज के लिए अलग से वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी। मतदान केंद्रों पर प्रतीक्षा स्थल का भी इंतजाम होगा। तो कोरोना के चलते इस बार कई चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने और निर्णय लिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही जो मरीज पॉजिटिव हैं, संदिग्ध हैं या फिर आइसोलेट हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग के लिए की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आशीष जी का रुख करते हैं। आशीष जी, किस तरह की व्यवस्थाएं कोरोना काल में हमें नजर आएंगी, क्योंकि बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने, लेकिन हमेशा की तरह इस बार व्यवस्थाओं में कितना परिवर्तन मतदाताओं को नजर आएगा? निश्चित तौर पर कोरोना संक्रमण काल में उपचुनाव संपन्न कराना भारत निर्वाचन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सबसे पहला बदलाव तो ये देखने को मिला है जया कि निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश जारी किए उसमें अब 1000 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया जाएगा। इस बूथ में 2 अलग से कर्मचारी, जो चुनावी कार्य में कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी वो तो लगेगी ही, लेकिन उसके अलावा 2 कर्मचारी अलग से रखे जाएंगे जो हैंड सैनिटाइजर और मास्क के लिए रखे जाएंगे, जो मास्क भी वितरित करेंगे, हैंड सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराएंगे और साथ ही थर्मल स्कैनर के जरिए टेम्परेचर भी चेक करेंगे। यदि किसी मतदाता का टेम्परेचर ज्यादा आता है तो उसे कुछ देर के लिए विश्राम करने को कहेंगे और उसके बाद उसे अपना मत का प्रयोग करने के लिए आगे जाने देंगे। इन सब के बीच में चुनाव आयोग ने एक और निर्देश जारी किया कि जो 80 साल के मतदाता हैं, यदि वो पहले सूचित करते हैं तो उनके लिए बैलेट पेपर, पोस्टल मतदान के डाक मतपत्र के जरिए वो अपना मतदान कर सकेंगे। 56,000 कर्मचारियों की तैनाती इस दौरान की जानी है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग तमाम जो कोरोना गाइडलाइन के तहत जो तमाम उपाय हो सकते हैं वो करने के लिए साफ तौर पर निर्देशित प्रशासन को दिए हैं। आशीष जी, एक चीज स्पष्ट करिए, क्योंकि अभी आपने बुजुर्गों का जिक्र किया, जो मरीज संदिग्ध हैं या जो मरीज पॉजिटिव हैं, होम आइसोलेट हैं, वो लोग भी क्या बैलेट पेपर के जरिए ही वोटिंग में भाग ले सकेंगे, या क्योंकि एक अलग से रूम भी बनाया जाएगा तो वहां पहुंचकर वोटिंग कर सकेंगे? क्या व्यवस्था रहेगी उनके लिए? देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 80 साल से ज्यादा उम्र का मतदाता है उसके लिए तो डाक मतपत्र की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है या आइसोलेट है उनको शाम 5 बजे के बाद मतदान करने की अनुमति रहेगी। और इस बीच में मतदान केंद्र पर भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके लिए एक प्रतीक्षा स्थल भी बनाया जाएगा ताकि वहां पर मतदाता प्रतीक्षा कर सके। चूंकि ये अभी फिलहाल मामला विचाराधीन है कि क्या टोकन सिस्टम के तहत मतदान किया जा सकता है, क्योंकि फिलहाल इस पर कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि यदि पहले से ही मतदाता वहां पहुंचकर ये बता दे कि उसे इस समय पर वो यहां पहुंचेगा तो उस हिसाब से क्या व्यवस्था हो सकती है, उस पर भी प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि कोविड-19 के जो मरीज हैं वो शाम 5 बजे के बाद मतदान कर सकेंगे। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था होगी। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश, विस्तृत जानकारी जो है वो मध्य प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जारी की जाएगी। बिल्कुल, तो सारी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग की तरफ से की जाएंगी और सारी जानकारियां भी उनकी तरफ से मतदाताओं को दी जाएंगी कि आखिर कैसे उन्हें इस बदलते समय में, इस बदलते स्वरूप में वोटिंग में भाग लेना है, लेकिन वोटिंग जरूर करनी है।